नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड की जो आप तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, क्योंकि अब लगभग 3 महीने का समय बचा है। और अगर आप शॉर्ट टू शॉर्ट लगाएंगे कि सर कितने कम से कम समय में कितने समय में तैयारी हो सकती है, तो 90 से 100 दिन जो होते हैं वो सही टाइम होता है। क्योंकि मैंने भी कभी किसी समय रीट की तैयारी की थी और वो मैंने 90 दिन में की थी और बहुत अच्छे खासे अंक भी मेरे आए थे। किसी अलग सेपरेट वीडियो में आपको ज़रूर उसमें विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड की बात करेंगे तो रीट लेवल सेकंड का दोस्तों पाठ्यक्रम जो है वो नया वाला जो है 2 सप्ताह पहले जारी हो चुका था। अब उसमें कुछ एक चेंजेस भी हुए हैं जिसके बारे में हमने आपको अलग वीडियो से सूचना दी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स के बारे में कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे जिससे आपका रीट के अंदर जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके और 100% आप 150 में से 125 प्लस नंबर, 125 प्लस नंबर ला पाओ खाली 90 दिन की तैयारी में। तो अब लगभग 88 दिन का समय बचा है, तो कोई इतना लंबा चौड़ा समय नहीं है। और इन 2 या 3 महीनों में रीट की बिल्कुल तैयारी हो सकती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं हो सकती। ऑथेंटिक बुक से तो नहीं हो सकती, बाकी गाइड आप जितनी चाहे पढ़ लो। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको वही सारी जानकारी देने वाला हूँ कि रीट के लिए सेकंड लेवल के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम बाल विकास और शिक्षण विधियों की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका सिलेबस जो है वो आपके सामने है। इसमें दोस्तों 30 प्रश्न आने वाले हैं और अंक जो है वो भी 30 हैं। दोस्तों याद रखिए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आपकी जो है कौन सी बुक्स बढ़िया रहती है। क्योंकि इसमें सारा बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी है, जिसके प्रश्न हर एक आपकी टीचिंग वाली एग्ज़ाम में दोस्तों होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की। तो दोस्तों, इसमें आपकी जो बेस्ट बुक्स रहती है वो रहती है दोस्तों, एक शिक्षा मनोविज्ञान नाम करके बुक्स आती है अपने आरबीएससी के द्वारा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसकी बुक्स आती है दोस्तों कक्षा 11 और कक्षा 12 की शिक्षा मनोविज्ञान। फिर से आप नोट करिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 11 और शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 12। अब दोस्तों, इसमें एक प्रश्न ये है कि सर आरबीएससी की बुक्स पढ़ें या एनसीईआरटी की। तो अगर पिछले एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जो एग्ज़ाम 2017-18 आपने जो रीट हुई थी फरवरी 2018 में, उसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 to 90 या यूं कहें कि 85 से 90 आपके जो क्वेश्चंस बने थे वो आरबीएससी की बुक्स में से बने थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो सिलेबस में भी जगह जगह लिखा है आरबीएससी ने खुद कि आप आरबीएससी की ही बुक्स पढ़ें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों, यही बुक्स पढ़नी है। अब इतना समय तो नहीं है कि आप ये भी पढ़ लें और एनसीईआरटी की भी पढ़ लें। तो ये तो अभी थोड़ा सा असंभव सा है। और थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जाने के लिए आप गाइड भी पढ़ सकते हैं, जो भी अच्छी गाइड आती हो। और कई सारी ऐसी गाइड्स हैं भी जिनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो रह गई इसकी, जो अपना जो लेवल सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है बाल विकास शिक्षण विधियाँ। तो इसमें दोस्तों 2 बुक्स आपके लिए काफ़ी होंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें से कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ एक बिंदु ऐसे रहेंगे जो उनमें कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप एक कोई अच्छी खासी गाइड ला सकते हो। कोई ढंग की गाइड जो बाज़ार में उपलब्ध हो वो आप ला के पढ़ सकते हो, जिससे कि थोड़े बहुत पॉइंट जो हैं वो, क्योंकि वो बुक्स जो होती हैं वो पूरा इस सिलेबस को पूरा 100% कवर नहीं करती, बट जो गाइड होती है उसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी हुई होती है। तो आप ये गाइड भी इसके साथ एक छोटी सी सहूलियत के लिए रख सकते हो। अब दोस्तों, बात करेंगे जो अपने सेकंड पार्ट है, यानी कि भाषा वाला, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो है 3 मुख्य। यूँ तो उर्दू, गुजराती और पंजाबी लिस्ट बहुत लंबी है, बट हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत काफ़ी मेन है। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो कि हिंदी व्याकरण की जो आपके दोस्तों आती है किताब, एक बुक आती है, पुस्तक आती है कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण नाम करके। इसको कई बार हिंदी रचना और ऐसे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो वो भी आपके हो सकती है। दोस्तों, एक और चीज़ कि जब भी आप लेने जाओगे इन बुक्स को, ख़रीदने जाओगे, तो आपको जो वहाँ पे जो लोग होंगे, जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, वो आपको लेटेस्ट बुक बता देंगे। जब आप कहोगे कि सर हमें 6 to 12 की बुक चाहिए या 10-12 बुक चाहिए, तो वो लेटेस्ट बता देंगे। वो सारी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड जो है टीचिंग, तो उस पर वो आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद जो है, एनसीईआरटी।
तो दोस्तों उस पर वो बेस्ड है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको एक साल पहले वाली जो अभी जो चल रही है वो 2019-20 के, माफ़ कीजिएगा 2020-21 के सिलेबस पे है। तो पिछले साल की मार्च से इस साल मार्च जो है वो 2020-21, तो इसके सिलेबस पे है। जो आपको नहीं खरीदनी, आपको 19-20 या उससे पहले वाले, उससे पहले मतलब 2016-17 से बाद और 2020 से पहले उसके जो भी आपके, चाहे पुरानी ले लेना आप, कई बार उसमें नई पुस्तकें आपको नहीं मिलेंगी, तो पुरानी भी ले लीजिएगा, लेकिन लीजिए उसी समय की। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, और इसके साथ दोस्तों एक गाइड भी, क्योंकि सारी चीज़ें एज आई अगेन सेड, क्योंकि कुछ नई चीज़ें जो होती है वो गाइड में लेटेस्ट अपडेट होती हैं, कुछ नए शब्द भी होते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप उसके साथ जो है 9 to 12 की हिंदी व्याकरण जो बुक, पुस्तक और गाइड जो है आपको हिंदी की रखनी है, क्योंकि अलग अलग आती है इन सब की। फिर दोस्तों बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के लिए भी आपको दोस्तों जो है बुक पढ़नी पड़ेगी, जो क्लास 6 to 8 की आपके अंग्रेजी ग्रामर की, क्योंकि सारी सारी ग्रामर आप देख लीजिए, अनसीन फोर्सेज हो गए सारे, बिल्कुल आप जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, और ये सारी सारी जो चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश डेवलपमेंट, तो ये सारी इसमें से दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स ऐसे आपके रहेंगे, चाहे आपके जो है भाषा 1 में इंग्लिश है, चाहे 2 में है, कुछ एक पॉइंट्स रहेंगे जो कि उन आपको हिंदी व्याकरण, माफ़ कीजिएगा अंग्रेजी ग्रामर में आपको नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए भी आप जो है एक गाइड थोड़ी सी प्रेफर करिएगा। गाइड को प्राथमिकता नहीं देनी है, प्राथमिकता पुस्तकों को ही देनी है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पुस्तकों में नहीं मिले, तो वो आप उसके लिए थोड़ी सी गाइड भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं संस्कृत की तरफ। तो ये है संस्कृत का सिलेबस आपके सामने। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों दोस्तों काफ़ी जो है वो कहते हैं प्राइम लैंग्वेजेस हैं अपनी, विशेषकर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो सेम इसमें भी हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर की तरह संस्कृत की आपके दो दोस्तों जो व्याकरण आती है, सारे उसमें आपके संज्ञा से सर्वनाम तक सारी चीज़ें होती हैं, वो भी इसमें बिल्कुल वैसी वैसी उपसर्ग प्रत्यय सब चीज़ें होने वाली हैं। तो वो आपको थोड़ी सी इसमें पढ़नी पड़ेंगी, और इसके लिए भी आप जो है अगर पुस्तक, हालांकि इसकी थोड़ी सी मिलनी मुश्किल रहती है, क्योंकि संस्कृत इतनी कोई प्राइम लैंग्वेज नहीं है हिंदी अंग्रेजी की तरह, लेकिन मिल जाती है। फिर भी अगर नहीं मिले तो आप गाइड से भी इसमें काम चला सकते हो। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ भी, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो मोस्टली आप चाहे गाइड में देखोगे, पुस्तकों में देखोगे, हर जगह सिमिलर ही होती है, कोई इतनी कोई डिफरेंट नहीं होती कि चलो पुस्तक में जो चीज़ें मिलेगी वो गाइड में मिल ही नहीं सकती। तो गाइड से भी ये जो भाषाओं वाला मैटर है, इसको काफ़ी हद तक अच्छा खासा किया जा सकता है। मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मेरे जो है 30 में से 29 नंबर थे, तो आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ी सी अपने अच्छी खासी पकड़ रही है कभी किसी समय। बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है अपना दोस्तों गणित, यानी कि मैथ्स। तो मैथ्स के लिए बहुत ईजी सा हिसाब किताब है इसका, कि 6ठी से 10वीं तक की जो 6, 7, 8, 9, 10 की जो मैथ्स की बुक आती है दोस्तों, उस बुक्स में जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप सिलेबस से मिला लीजिए और उनको सॉल्व करिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ्स जो होती है वो सारा आपके जोड़ बाकी गुना भाग के मिलान पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये अलग से कोई आप याद नहीं कर सकते। तो आप जितना ज़्यादा इसमें अपनी वो पेन चलाएंगे, उतना आप इसमें जो है बेस्ट से बहुत ही ज़्यादा आगे होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये और कुछ एक टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो वो गाइड, जैसे मैंने कहा गाइड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई लोग कहते हैं सर केवल गाइड पढ़ के रीट पार हो सकती है क्या भाई? तो मैंने तो आज तक सुना नहीं है, और मैंने ऐसा कोई अभ्यर्थी देखा नहीं है, और मैंने केवल गाइड के बेस पे कभी पार करने की कोशिश नहीं की है अपने भूतकाल में। तो गाइड, केवल गाइड सही नहीं है। हाँ, गाइड का आप थोड़ा सा सहारा ले सकते हो, क्योंकि गाइड जो होती है पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंट हुई होती है। तो दोस्तों ये बात रही गणित की। फिर बात करें विज्ञान की, क्यों गणित विज्ञान इसमें साथ में है, तो गणित विज्ञान के लिए भी वही सेम चीज़ें, 6ठी से 10वीं तक की आपकी जो विज्ञान के टॉपिक्स है वो सारे आप देख लीजिए, मोस्टली उसमें मिल जाते हैं। फिर थोड़े बहुत जो कोई रह जाते हैं तो वो आप गाइड से ले सकते हो, देख सकते हो। अब बात रही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो अपना सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, सोशल स्टडीज़, तो सामाजिक अध्ययन। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा विस्तृत, अब की बार जो पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा तो नहीं, बट पिछली बार से ज़्यादा कुछ एक टॉपिक्स ऐड हो गए। कौन कौन से ऐड हुए वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जब ये सिलेबस चेंज हुआ था। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए 6ठी से 10वीं की आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, अगेन आई सेड दोस्तों, जब आप लेने जाओगे तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट वहाँ दी जाएगी, NCERT वाली जो है, और उसमें सारे अलग अलग पार्ट होते हैं इतिहास के, राजनीति के, जैसे 11th-12th में नहीं होते आर्ट्स वालों के, फिर वो सारा भाग हो जाता है इतिहास, भूगोल, राजनीति। ठीक वैसे उसमें क्या करते हैं कि वो भी जो है 9वीं 10वीं में भी उनके पूरे पार्ट्स किए हुए हैं, जैसे अभी 11वीं 12वीं में होते थे वैसे।
तो वो सारे आपको एनसीईआरटी की मिलेगी दोस्तों। और कई सारे बच्चों को मैंने देखा भी है जो क्या करते हैं कि हाँ वो बोल दिया और वो लेके आ गए, और अब एक भी टॉपिक उसमें नहीं मिल रहा। कुछ एक मिल जाते हैं, बाकी इतने मिलते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि सर इसमें तो आपका 10% सिलेबस नहीं है, आप तो ये बोल रहे थे। तो उनको कहता हूँ कि आप लेके कौन से आए सर, सबसे लेटेस्ट लेके आए। तो लेटेस्ट नहीं लानी है आपको, अभी से 1 साल पुरानी जो है, और अब तो सिलेबस में भी लिख दिया है आरबीएसई ने कि 1 साल पहले वाली जो है 2019-20 जो है उस तक की, उसके बाद वाली नहीं लानी है। 2020-21 में आप जाते हो तो उसमें क्या एनसीईआरटी वाले सिलेबस वाली मोस्टली आपको 2017-18 की मिल जाएगी, चाहे पुरानी ले आना, बट लाना वही जो आरबीएसई की बेस पे, उस पर लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, नीचे लिखा होगा जो है शैक्षणिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, तो वो आपको लानी है। केवल जिसमें शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी लिखा वो नहीं लानी है, आप याद रखिएगा। आरबीएसई का उसके ऊपर पहला जैसे आप पृष्ठ खोलोगे तो उसमें आरबीएसई लिखा होगा, मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, तो वो ही आपको लानी है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, पूरा रट लेते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को, और होता कुछ नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी की बुक्स कोई बेकार है, बट इसमें अब तो मेंशन ही कर दिया ना आरबीएसई ने, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसको प्राथमिकता दीजिएगा। जो क्लास 6 से क्लास 10 तक की जो आपकी सामाजिक विज्ञान आती है वो, और इसी के साथ साथ 11th-12th की जो आती है दोस्तों अपने, इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, इतिहास, राजनीति और अपने भूगोल, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स, अब तो थोड़ा अर्थशास्त्र भी थोड़ा हल्का सा ऐड हो गया क्योंकि बैंकिंग वाले टॉपिक्स वगैरह आ गए, तो इसके लिए आप चाहो तो उनको भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हो। हालांकि इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं कि 2-4 इसमें जो है अपने नए जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो आप ज़्यादा कुछ अर्थशास्त्र की तरफ मत चले जाना। इसलिए आप एक गाइड का भी इसमें सहारा ले सकते हो, जो भी अच्छी खासी गाइड आती हो। और कौन कौन सी गाइड्स हुई तो बहुत सारी आ जाएगी, बट यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दोस्तों ये कुछ बुक्स थी जो मैंने भी कभी पढ़ी थी और रीट में सफलता हासिल की थी, तो मैं अपने अनुभव के बेस पे ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो अच्छे खासे टीचर्स हैं वो सारे भी इन्हीं बुक्स को रिकमेंड करेंगे मेरे नज़रिए में। बाकी अब किसी की किस्मत अच्छी है तो फिर गाइड के बिना पढ़े भी भाई हो जाओगे, पता नहीं है। लेकिन अगर मेहनत की बात करें तो इन्हीं पुस्तकों की मेहनत के बेस पे आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आपने 12 मिनट तक देखा उसके लिए। नमस्कार।